हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता होगा, मैं डेली 10 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ आप लोग के लिए। तो चलिए आज 10 क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। यानी एक प्रोटॉन है, उसको कितना त्वरित कर रहा है, 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा होगी। तो याद करो, हम पढ़ाए थे ऊर्जा U इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्लियर है? U इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू मीन्स चार्ज। तो बोलो बाबू क्या लिया, प्रोटॉन लिया। और प्रोटॉन का चार्ज हम लोग E लेते हैं, ठीक है। कितना लेते हैं E, और V यानी वोल्ट। वोल्ट कितना लिया गया, 1 वोल्ट, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर चला गया बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आर त्रिज्या के, कितना, आर त्रिज्या के गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है। आर त्रिज्या गोलाकार चालक को कितना आवेश दिया गया, क्यू आवेश दिया गया। बोल रहा है क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे इमेजिन करो, ये गोलाकार क्या है, आवेश है, सॉरी गोलाकार क्या है, चालक है। इसको जो आवेश दिया गया बाबू, इसको जो आवेश दिया गया है, बोलो कितना दिया गया, क्यू, ठीक है। इसको आवेश दिया गया कितना, क्यू, और इसकी त्रिज्या कितनी है, आर, ठीक है। कितनी है, आर। अब सुनना क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक क्यू आवेश है, ये क्यू, छोटी क्यू, इसको कहाँ से, इसके केंद्र से, ध्यान से देखिए, केंद्र से पृष्ठ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक लाएं। यहाँ से यहाँ तक अगर लाएंगे तो इमेजिन करो, यहाँ से यहाँ तक अगर लाएंगे तो आपको पढ़ाए थे किसी चालक के अंदर विभव जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर विभव ही नहीं बदलेगा, यानी विभवांतर नहीं होगा, विभवांतर नहीं होगा तो कोई कार्य नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर किया 0, यानी कार्य कितना होगा, 0। अगर विभव बदलता तो यहाँ कार्य होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है जब एक परीक्षण आवेश को, देखिए ध्यान से देखिए, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य होता है। ध्यान समझना बाबू, ये क्या बोल रहा है। अब जैसे मान लो ये एक विद्युत द्विध्रुव है, क्या है, विद्युत द्विध्रुव। अब जरा समझो ध्यान से, अगर ये विद्युत द्विध्रुव है तो ये इसका एक विद्युत द्विध्रुव, तो इसका लंब देखिए, यहाँ शब्द देखिए, लंब अर्धक। लंब अर्धक समझ रहे हो, यानी इसका लंब जो अर्ध से गुजरे, अर्ध मतलब आधा से गुजरे, यानी यहाँ से, यानी एक तरह से बोले विषुवतीय रेखा पर। तो अनंत से अगर यहाँ ले आएंगे इस बिंदु पर, तो हमको पता है इस बिंदु पर विद्युत विभव 0 होता है। और विद्युत विभव 0 तो डेफिनेट है कार्य भी क्या, 0। इसका आंसर चला गया सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा। देखिए स्थितिज ऊर्जा जो है ना, ये अदिश राशि है। हम आपको एक ट्रिक पढ़ाए थे, यारो भूल ना जाना, स्केलर हो तो प्लस माइनस जरूर लगाना। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव में है और प्रोटॉन क्या होता है, प्लस में। तो बोलो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव नेगेटिव यानी घटेगा। तो इसका आंसर सिंपल सही है, घट जाएगा। क्लियर है? इसका जो है ना ऊर्जा क्या होगा, घटेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है आर दूरी, कितना, आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों Q प्लस Q और प्लस Q के बीच बल F है। कितना बल है, F। सुनिए ध्यान से, दो है, एक प्लस Q है और दूसरा भी प्लस Q, उसके बीच कितना बल है, F। यदि एक आवेश स्थिर हो, ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं, यदि एक आवेश क्या हो, स्थिर हो, तथा दूसरा चारों ओर R त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए तो एक चक्कर में कृत कार्य होगा। अब ध्यान समझना, जैसे मान लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आवेश है ये प्लस क्यू और दूसरा आवेश है ये क्या, ये भी क्या है, प्लस क्यू, ठीक है। इसके बीच जो दूरी है वो रखा आर और इसके बीच बल अभी लग रहा है, तो डेफिनेटली ये प्लस तो विकर्षण इधर होगा, यानी बल इधर लगेगा। और क्या बोल रहा है, इसको एक ठो को स्थिर रखना है, यानी इसको नहीं छोड़ना है। इसको जो है, इसको क्या करना है, वृत्ताकार पथ में से घुमाना है। तो इमेजिन करो वृत्ताकार पथ में घुमा, यानी विस्थापन इधर हो रहा है। तो विस्थापन और बल के बीच कितना कोण है, 90 डिग्री। और आप जानते हैं कार्य का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। सिंपल सा, मान लो बल एफ लग रहा है, विस्थापन एस, तो कॉस थीटा कितना लेंगे, 90, और कॉस 90 की वैल्यू होता है 0। तो सिंपल सा कार्य हो जाएगा हमारा 0 यानी 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है ई वेक्टर तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में, कितना वेक्टर, ई वेक्टर तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव को
सॉरी विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। यानी सुनो, पहले जो है ये लंबवत स्थित है, लंबवत यानी 90 डिग्री पर। इसे इस स्थिति से कितना 180 डिग्री, कितना डिग्री बाबू 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य होगा। तो याद करो हम सिखाए थे कार्य बराबर सिखाए होंगे माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए थे। तो बोलो माइनस पी, अब जरा ध्यान से देखिए कॉस थीटा 2, तो देखो पहले कहाँ था, लंबवत था, लंबवत यानी 90 डिग्री था पहले, और 90 डिग्री से कितना ले गए 180 डिग्री, यानी सिंपल सा थीटा 1 90 और थीटा 2 180। तो चलिए कॉस 180 रखते हैं, माइनस कॉस थीटा 1 कितना लेंगे 90 लेंगे। ध्यान से देखिएगा माइनस पी कॉस 180 की वैल्यू होता है -1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू होता है 0। तो बोलो माइनस पी इंटू -1 -0 यानी -1, तो बोलो माइनस माइनस प्लस यानी सिंपल से आंसर पी। तो ये गया हमारा ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। कौन क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में, किसको, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य होता है। तो याद करो सिंपल सा एक फॉर्मूला ये भी पढ़ाए थे कार्य का, जब विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं P1 माइनस कॉस थीटा। याद करो W बराबर कितना हम प्रूव करवाए थे P1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कब, जब 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाते थे। तो ये फॉर्मूला, तो सिंपल से ये जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल है जो कि थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेना, बन जाएगा। क्या बोल रहा है, +8 माइक्रोन कूलम तथा +12 माइक्रोन कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना, 10 सेंटीमीटर, यानी पहले जो दूरी दिया है वो 10 सेंटीमीटर। बोल रहा है इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकने में कृत कार्य है। यानी 4 सेंटीमीटर क्या कर दिए, नज़दीक ला दिए, तो कार्य पूछ रहा है। यानी पहले सोचो 10 सेंटीमीटर पर था, अब 4 सेंटीमीटर नज़दीक कर दिए तो कितना बचा, 6 सेंटीमीटर। तो कार्य पूछ रहा था। कार्य हम निकाले तो बोले तो ऊर्जा जो होता है वही कार्य होता है, और इसका फॉर्मूला याद करो सिखाए तो -1/4πε0 Q1 Q2, ठीक है, -1/4πε0 Q1 Q2 बाय 1/R1 - 1/R2। क्लियर है, ये फॉर्मूला था। तो इसको और अच्छा से कर लो, बोलो -1/4πε0 Q1 इंटू Q2, और इसको अगर और तोड़ें तो ये हो जाएगा, क्या होगा, R1 इंटू R2, और इधर चल जाएगा R2 माइनस R1। ठीक है, अब चलिए वैल्यू रखते चलिए सिंपल सा, बोलो -1/4πε0 का वैल्यू पता होगा 9 इंटू 10⁻9। Q1 यानी कितना दिया है, 8 + 8 माइक्रोन कूलम, रख दो 8 इंटू 10⁻6। Q2 कितना दिया है, +12, तो प्लस है इसलिए हम प्लस नहीं लिख रहे हैं, माइनस रहता तो लिखते माइनस, ठीक है, ये +12 है तो लिखेंगे 12 इंटू 10⁻6। क्लियर है, बाय R2 कितना दिया है, पहले देखो 10 सा, फिर 4 सेंटीमीटर नज़दीक कर दिए, 6 पहुँच गए, तो हो गया 6 इंटू 10⁻²। -2 इसलिए लगाएं क्योंकि ध्यान से देखिए सेंटीमीटर दिया, हमको मीटर चाहिए, माइनस R1 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय, बोलो क्या है, R1 इंटू R1 कितना बाबू 10, ठीक है, 10 इंटू 10⁻² इंटू R2 कितना बाबू 6 इंटू 10⁻²। चलो अब सॉल्व करते हैं। U इक्वल टू -9 इंटू 10⁻9, एक काम करते हैं 9 इंटू 8 इंटू 12 ऐसे लिख लेते हैं, इंटू पहले पावर वाला कर लेते हैं, 10⁻6 -12 हो गया, और ये +9 यानी 10 कितना हो गया -3 इंटू। चलो अब इसको देखते हैं, 6 इंटू 10⁻² और 10 इंटू 10⁻² जब घटाएंगे तो आएगा, देखिए कितना, -4 इंटू 10⁻² आ गया, बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 6 60 इंटू 10⁻² यानी -4। क्लियर है, अब सिर्फ सॉल्व करना बचा है बाबू। तो ध्यान से देखते हैं, तो अगर यहाँ सॉल्व किया जाए तो पहले इसको देख लीजिए, 9 इंटू 8 इंटू 12, और माइनस पहले प्लस हो रहा है, माइनस प्लस, तो उसको छोड़ दीजिए, प्लस हो गया, 9 पहले लिख लीजिए, 9 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 4, और माइनस प्लस हो गया तो उसको टेंशन नहीं ले रहे हैं,
बाय 10⁻⁻2 और 10⁻3, 10⁻⁻5, 10⁻⁻5, ठीक है, बाय डिवाइडेड बाय करोगे 60 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो इसको जिसको जब काटोगे तो आ जाएगा 10⁻⁻1। तो अगर सॉल्व करोगे, देखिए कैलकुलेशन काफ़ी लंबा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आप सॉल्व कीजिएगा एग्जैक्ट कैलकुलेटर से, तो इसका आएगा 5.78 जूल, 5.78 जूल। आप कर लीजिएगा ध्यान से, 5.78 जूल। अब चूंकि जगह नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, इतना जूल आएगा। तो इमेजिन करो ये ऑप्शन है कहीं पर, तो देखिए शून्य ये नहीं तो 5.8 चला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 5.78 के लगभग है, तो इसलिए आंसर इसका गया डी नंबर। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा इतना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है। यानी सोचो वो पहले निम्न विभव था, निम्न विभव से किधर लेगा, उच्च विभव, तो आवेश की स्थिति जुड़ जाए तो डेफिनेटली बढ़ेगा, क्यों, एक तो धनावेश है और दूसरा नंबर निम्न विभव से उच्च विभव गया, तो निम्न विभव से उच्च विभव यानी विभव बढ़ा यानी ऊर्जा बढ़ा, तो सिंपल सा इसका स्थिर ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा। देखिए ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले इसी तरह का हम पढ़े थे, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन दिया था, वहाँ भी स्थिति ऊर्जा ही पूछ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं। चूंकि हम पढ़ाए थे स्थिति ऊर्जा एक कौन राशि, अदिश राशि, और अदिश में हमें ट्रिक सिखाए थे, अदिश मतलब स्केलर। हम बोले थे यारो भूल ना जाना, स्केलर हो तो पॉजिटिव नेगेटिव जरूर लगाना। तो सोचो बाबू ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ये भी कैसा, नेगेटिव, तो सॉरी -1 लिख दिए, तो बोलो माइनस इंटू माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस, प्लस यानी बढ़ा, ठीक है। तो सिंपल से इसका ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती है, तो इसका आंसर गया बी। तो चलिए आज इतना ही, उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई जरूर समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।